नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनीता किचन में। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी चटपटी एक हेल्दी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब कभी घर में सब्जी ना हो, समझ में नहीं आए क्या बनाए और कुछ टेस्टी चटपटा खाने का मन हो, तो एक बार इस तरीके से सब्जी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व कीजिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आएगी। बनाना भी बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक बाउल पर हम ले रहे 1 कप सोया चंक्स। ये छोटी वाली है, अगर आपके पास बड़ी वाली सोया चंक्स है वो भी ले सकते हैं। और अब हम इसे भिगोने के लिए ले रहे हैं हल्का गुनगुना पानी। तो मैं यहाँ 1.5 कप हल्का गुनगुना पानी ऐड कर रही हूँ ताकि सोया चंक जल्दी से फूल जाए। अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम अगली तैयारी करेंगे। तो गैस पर रखे कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म होते इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च लिए हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को हमने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। साथ ही हमने 10 से 12 लहसुन की कलियां लिए हैं और 1 इंच अदरक। अदरक को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से मिला के भूनेंगे। तो इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 8 से 9 काजू। काजू ऐड करने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और प्याज को हमें यहाँ पर सॉफ्ट होने तक भून लेना है, जब तक कि प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए और अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो ये देखिए प्याज हमारा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया। तो इस वक्त गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो प्याज को भूनते हुए दोस्तों 4 से 5 मिनट हो गया। और जब प्याज अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी के जार में ऐड करेंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे 2 रफली कटा हुआ टमाटर। थोड़ी सी इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो जार के ढक्कन को बंद करते हैं और इसे हम पीस के ले आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसे हम पीस के ले आए हैं। तो इसे निकाल लेंगे बाउल पे और जार पर हम 2 चम्मच मसाला रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। बाकी का मसाला से हम ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। तो इधर देखिए सोया चंक को रखे 10 मिनट हो गया। सोया चंक अच्छी तरीके से फूल गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, मुट्ठी से दबाते हुए उसका सारा पानी को निकाल लेंगे। पानी बिल्कुल भी ना रहे दोस्तों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो मसाला वाला जार है ना, उसमें हम सारा सोया चंक को ऐड कर देंगे एक ही साथ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची। ये तीखी वाली है, कम तीखी हो तो आप 3 या 4 भी ले सकते हैं। मिक्सी को रुक रुक के चलाएंगे और इसे दरदरा पीस के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको दरदरा पीसना है, इसका फाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसे निकाल लिए एक बाउल पे और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और आधा छोटा चम्मच इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। और अब हम बाइंडिंग के लिए ले रहे हैं आधा कप बेसन। तो बेसन एक बार में बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल भी इस मिश्रण में हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। जो सोया चंक में जो मॉइस्चर है ना, उसी से ही हमें अच्छे से गूँथ के तैयार करना है। तो सारा बेसन को ऐड कर दिए हैं। बेसन हम यहाँ पर कम लिए हैं दोस्तों। ज़्यादा बेसन ऐड कीजिएगा ना तो हमारा जो रोल बनाएंगे वो थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। तो इसे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए ढक के रख देते हैं। तब तक हम अगली तैयारी करेंगे। तो गैस पर फिर से हमने ऑयल वाली कढ़ाई ले ली है और इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड किए हैं। सरसों तेल की जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कुछ सेकंड के लिए जीरा को चटकने देंगे। जैसे ही जीरा चटक जाए तो इसमें हम जो अभी मसाला बना के रखे थे उसे ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार चम्मच से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम को इस वक्त लो रखिएगा ताकि मसाला बिल्कुल भी जले ना। और इसी के साथ हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। पहले भी हम नमक ऐड किए थे दोस्तों, तो नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। यह तीखी नहीं होती है, इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा। मसालों को अच्छे से पेस्ट के साथ मिक्स कर देंगे। अभी हमें मसालों को अच्छी तरीके से पकाना है, तो अभी भूनेंगे नहीं। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। पानी ऐड करने से मसाला हमारा अच्छे से फूल जाएगी और जलेगी भी नहीं और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे ढक के लो टू मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। इधर जो हमने
डो बना के रखे थे ना, इसमें हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसका हम छोटे छोटे साइज का रोल्स बना के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से जैसे रोटी के लिए लोई लेते हैं ना, पेड़ा तोड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से छोटे छोटे साइज का पेड़ा बना लेंगे। आप चाहे तो इसके इस तरीके से बोल्स बना सकते हैं या फिर इस तरीके से छोटे छोटे साइज का रोल भी बना सकते हैं। पर मैं आज आपको इस तरीके से अलग तरीके से रोल की शेप बना रही हूँ। तो इस तरीके से हथेलियों में थोड़ा सा चपटा कर दीजिए, तो दबाते हुए हल्का इसे पतला ही रखिएगा और इस तरीके से किनारों को पकड़ते हुए इसे हम फोल्ड कर लेंगे और फिर से इसे हम इस तरीके से गोल गोल घुमा देंगे ताकि रोल थोड़ा सा हमारा पतला हो जाए। और देखिए बीच में हम इसे गैप रखे हैं ताकि ग्रेवी अंदर तक एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरीके से आपको रोल बना के तैयार कर लेना। आप चाहे तो इसे गोल गोल बॉल्स भी बना सकते हैं या सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। इस तरीके से बनाइएगा तो देखने में भी अच्छा लगे, खाने में तो ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना। तो फ्रेंड्स एक बार आप बना के देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ऐसे भी हरी सब्जी खा के जब बोर हो जाए तो एक बार इस तरीके से चटपटी टेस्टी सब्जी बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए हम सारा रोल को बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको बेसन की क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही रखिएगा। मैं यहाँ पर आधा कप रखी हूँ। ज़्यादा बेसन ऐड कीजिएगा ना तो रोल जो है हमारा थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सारा रोल को हम इस तरीके से बना के तैयार कर लिए और इतने सारे रोल बन के तैयार है। और इधर हमारे मसाला को पकते हुए भी 4 से 5 मिनट हो गया है। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम को मीडियम रखते 2 से 3 मिनट के लिए मसाला को अच्छे से भून लेंगे। तेल सेपरेट होने तक देखिए भून लिए 3 से 4 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पतली ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ, तो 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसी तरीके से एक जाली रखेंगे। जाली ना हो तो बीच में आप कटोरी रख लीजिएगा, इसके ऊपर एक प्लेट रख लीजिएगा। प्लेट को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लीजिएगा। हम जाली को भी तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिए हैं और जिसके ऊपर एक एक करते हुए सारा रोल को ऐड कर देंगे। तो जाली ना हो तो दोस्तों आप प्लेट से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो देखिए सारा रोल को हम रखने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे हम पका लेंगे। और 5 से 6 मिनट के बाद देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, रोल हमारा अच्छी तरीके से स्टीम हो गया है। इस तरीके से जब हाथों से छुइएगा ना तो ये आसानी से उलट पुलट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब पक जाए तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाए हैं। और देखिए उसे निकालने के बाद ग्रेवी मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है, पानी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे ना, आधा कप फिर से पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि रोल को भी अभी हमें पकाना है। रोल भी ग्रेवी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। और जब ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ जाए तो इसमें हम सारा रोल को ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। आप चाहे तो बारीक कटा हरा धनिया, कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम रोल को अच्छी तरीके से ग्रेवी में 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में पका लेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसे कवर कर दीजिएगा और 5 मिनट के बाद देखिए दोस्तों सुपर टेस्टी सोयाबीन बेसन की सब्जी बनके तैयार है। गैस का फ्लेम को इस वक्त बंद कर दिए हैं और ग्रेवी भी मुझे परफेक्ट लग रही है। ये सब्जी इतना टेस्टी लगती है ना दोस्तों, आप एक बार बना के देखिएगा, घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।